समान व्यास लिखा है ना, तो रेशियो में तो 1:1 ना होगा। तथा ऊंचाई कर बेलन शंकु तथा गोला पाई आर स्क्वायर इंटू एच 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच और गोला 4/3 पाई तो त्रिज्या का रेशियो तो ही ना होगा H1। अरे व्यास 1:1 तो त्रिज्या आधे ना होगा, तो 1/2 1/2 1/2 ये तो कट ही नहीं जाएगा। वो ना है, वो ना है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, जो लिखा है समान व्यास, बैठ जाइए, लिखा हुआ है समान व्यास तथा बेलन शंकु तथा गोला। बेलन और शंकु में तो त्रिज्या आपका ऊंचाई यूज होता है और गोला में ऊंचाई नहीं ना, कारण से गड़बड़ हुआ है, तो इसको निश्चित लेना पड़ेगा। देखिए गड़बड़ कैसे हुआ, होता है वो बेलन में होता है, शंकु में होता है नहीं होता, हम वो ध्यान नहीं दिए इसीलिए गड़बड़ा गया। इसे निश्चित लेना पड़ेगा। यहाँ पर निश्चित क्यों लेना पड़ेगा समझ में आएंगे, तो फिर तो एलसीएम से गुना करेंगे, इसलिए वहां पर गोला में आपका ये दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, निश्चित लेंगे तो हो जाएगा। देखिए व्यास अगर आप बोलते हैं, मान लेते हैं आर डी, तो त्रिज्या बाई 2 डी बाई, तो आप कहेंगे सम में तो हो ही गया, समान व्यास तथा ऊंचाई बोला, तो हम बोले कि उसमें ऊंचाई जो आपका लेंगे वो दोनों में समान होगा ना। तो अब देखिए समान व्यास तथा ऊंचाई, तो अब इसमें जो ऊंचाई आपका लेंगे तो समान व्यास तथा ऊंचाई, तो ऊंचाई इसमें कितना लेना पड़ेगा और इसमें कितना लेना पड़ेगा। तो आप बोलिए बेलन का आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर यानी 2 इंटू और यहाँ पर भी 1/3 पाई 2 इंटू डी बाई एच 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एक गोला में 4/3 पाई आर 2 इंटू डी बाई 2 इंटू डी बाई, तो कहाँ गड़बड़ाया था समझ में आया, ये इसके कारण गड़बड़ाया था। तो हम बोले इससे ये कट जाएगा, 4/4 3 और बोलिए बोलिएगा 4, अच्छा ये तो कट लेता, ये 2 का कटल था, आप बोलिए 1 और 2 बचल है, तो ये आपका हो गया, बोलिए खत्म ना। तो बोलेंगे 1/1 बाई, तो 1 3 3 का एलसीएम 3, तो 3 से गुना करेंगे 3 और 3 से गुना 1 और 3 से गुना करेंगे 3 3 कट गया। बात समझ में आया, निश्चित यहाँ लेना कि गोला में ऊंचाई नेक्स्ट आगे 146 आ जाइए, मिटा दो। रवि किसान लगता है सूखा जा आए, नहीं पहले खाना लगता मिलता था। आइए कह रहा है एक शंकु एक अर्धगोला और एक बेलन एक समान आधार पर खड़ा है। कह रहा है शंकु अर्धगोला और एक बेलन एक समान आधार पर खड़ा है, समान आधार पर, उनकी ऊंचाई भी समान है। बोलिए ये है आपका शंकु और ये आपका है अर्धगोला और ये आपका है बेलन।
तो कह रहा है कि शंकु अर्धगोला और बेलन एक समान आधार पर है, यानी शंकु अगर बनाइएगा ना तो बेस अगर इतना लीजिएगा तो अर्धगोला में भी यही लेना पड़ेगा। अब ये आप शंकु बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, और ये बेलन है तो ऐसे बनाइएगा। तो आप बोलिए इसका त्रिज्या आर होगा तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। रेशियो में लिखेंगे एक एक एक, तो एक से ये आपका आर ही है ना, तो ऊंचाई भी कह समान है, तो ये वाला भी सबका आर ही होगा ना। हाँ, तो हम बोले कि ये भी आपका सब जगह, तो बोलिए ये आपका ऊंचाई आर है तो इसमें भी आर है और इसमें भी आर है। हो गया। तो आप 1/3 पाई आर बोलेंगे 2 आर क्यू आर, आर बोलिएगा इधर बेलन पाई आर स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 3 बार आर, अब पाई 3 3 एक कैल्शियम 3 से गुना करेंगे, एक 3 से गुना करेंगे 3। आगे कह रहा है यदि एक गोला एक बेलन समान हो, त्रिज्या कह रहा है समान है और संपूर्ण तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए ऊंचाई का रेशियो पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ कह रहा है समान है और त्रिज्या भी, तो प्रोसेस से करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ है, तो बोलिएगा गोला का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर, का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर इंटू आर प्लस ना आ गया, जिसके वजह से कैलकुलेट करने में भार पड़ेगा, इसलिए बाई ऑप्शन कर लीजिए, सहूलियत होगा। हम बोले ना तो कैलकुलेट करना आसान होगा। तो अब मान लेते हैं ऊंचाई का रेशियो पूछा है, तो ऊंचाई का रेशियो कुछ पल के लिए ये सही मान लीजिए, ठीक। और त्रिज्या कह रहा है समान है, तो एक अनुपात एक मान लेंगे। आप बोलिए संपूर्ण पृष्ठ कह रहा है समान, तो हम बोले गोला, और बोलिए इसी क्रम में है ना। तो अब बोलिए त्रिज्या का रेशियो आपका कह रहा है समान है, यानी एक अनुपात एक मान लीजिए, और ऊंचाई का रेशियो आपका ऑप्शन के अनुसार अनुपात 2√2। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, अगर सबका बराबर हो गया तो ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। तो अब प्यारे यहाँ पर जब सोल्व करिएगा संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो 4 पाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसको निकालेंगे तो बोलेंगे पाई आर, अच्छा सॉरी, संपूर्ण पृष्ठ तो बोलिएगा पाई 2 पाई आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर प्लस एच, आर बोलेंगे तो प्यारे शंकु का तो बोलेंगे पाई आर एल, आर इंटू आर प्लस एल। तो आर प्लस एल निकालिएगा तो एल आपका क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 4 दूनी 8, 8 है 1 9 का रूट कितना 3, यही ना। तो अब पाई तो सबका हटाया जा ही सकता है ना, तो बोलेंगे 1 प्लस 1 2, 2 दूनी 4, यहाँ निकालेंगे 3 1 4, 4 1 आए, बोलिए सब समान आ गया। तो यहाँ कह रहा था संपूर्ण पृष्ठ समान आना चाहिए, इसका मतलब ये बिल्कुल सही। अगर ये सही ना होता तो फिर अगला चेक करते, क्या हुआ 4 नंबर होता तो भी जो बेसिक से करेंगे तो बीच में आपका प्लस यहाँ भी वहां भी आया हुआ है, तो कैलकुलेट करेंगे तो 4 बार बोर्ड भर जाएगा, समझ गए। इसलिए हर हाल में आप ऑप्शन से करेंगे, फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट
हो गया। एक आयताकार लोहे के चादर की लंबाई 23 सेंटीमीटर है। लोहे की ये चादर है, लोहे की ये चादर है, इसकी लंबाई 23 सेंटीमीटर और चौड़ाई सेंटीमीटर है। रहा है इसकी लंबाई को अस्थिर, लंबाई के एक लगाना, लंबाई को अस्थिर अक्ष मानकर चौड़ाई के एक सिरे को पकड़कर कस के चारों ओर एक बार घुमाया गया। जैसे मान लेते हैं इधर से आपका 23 है, इधर से आपका पकड़ लिए, ठीक, चौड़ाई की तरफ पकड़े ना, इसको घुमाएंगे, घूमेगा ना, तो हम बोले इधर इतना एरिया लेगा, इधर से भी इतना ही लेगा ना, है ना। तो आप इसको घुमाइएगा तो मान लेते हैं पकड़ लिए, इसको घुमाइएगा तो ये घूमेगा यहां तक ना, घूमेगा यहां तक, हाँ या ना। तो प्यारे ऊपर भी ऐसा ही कुछ दिखेगा ना, नहीं दिखेगा, तो क्या बेलन बन गया नहीं। तो आपका ये रहा है तिरछिया और ये वाला आपका ऊंचाई, तो कह रहा है कि अस्थिर आसमान का चौड़ाई के एक सिरे को पकड़कर इस तरह बनी बेलनाकार आकृति का आयतन घन सेमी में क्या है। बेलनाकार का आयतन घन सेमी में क्या होगा, इस बेलन का आयतन निकालिएगा तो होगा आंसर पाई में नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हुआ ना, इससे काट दीजिए 3 बार ना। अब जो मिलेगा 23 से कटने वाला होगा, से भी कटने वाला होगा और 11 से भी कटने वाला होगा, 3 से भी कटने वाला होगा, हाँ या ना। तो प्यारे आप 3 से भी काटना चाहिए, तो बोले 7 2 9 3 से कटा नहीं हो जा रहा है, 3 इकाई 3 तिया 9 9 2 18, चलो तो ये हो गया ना। आगे नेक्स्ट, फटाफट आगे बढ़िए, फटाफट, आज तक एको क्वेश्चन मेंसुरेशन में घर पर आप नहीं बनाए। 400 क्वेश्चन कितना है टोटल मिला, 400 क्वेश्चन बनवाए एक दिन में, अगर 8 क्वेश्चन, 8 से भी तो कम ही रहेगा, 6 के एवरेज में भी अगर करते हैं तो 400 में 6 से भाग दीजिए, 8 मान के चलिए 50 क्लास, 60 क्लास में तो पूरा 50 120 क्लास में फाउंडेशन बैच कोई भी खत्म कर देते हिंदुस्तान के कोई कोना में, और बीच में तो कंसेप्ट में तो बहुत क्लास चला है, आप लोग 60 मेंसुरेशन करवाएं। कागज का एक टुकड़ा, कागज का एक टुकड़ा पीर्त के त्रिज्या खंड आकार जैसा है, पीर्त के त्रिज्या खंड, पीर्त के त्रिज्या खंड के आकार का जैसा है। कागज का एक टुकड़ा पीर्त के त्रिज्या खंड आकार जैसा है, 120 है, जिसका केंद्रीय कोण कितना है 120 है, तथा सीमांत त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, सीमांत त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। कागज को इस सीमांत त्रिज्या आपस में जुड़ जाए, यानी ये दोनों त्रिज्या ऐसा मोड़ा कि दोनों त्रिज्या जुड़ जाए, तो दोनों त्रिज्या अगर जोड़िएगा तो वो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा नहीं, हाँ या ना। देखिए अच्छा रीजनिंग का असाइनमेंट था, अच्छा फाड़िए दे दो कोई बात, अब फटिए गया तो क्या होता है, आइए देखिए, ये ऐसा ही पेपर उधका रहा था, कागज का एक टुकड़ा पीट के त्रिज्या खंड के आकार जैसा, ऐसा है ना, है ना। तो ये वाला कोण आपका कह रहा है 120 है, और ये त्रिज्या कितना है, से अगर त्रिज्या को ऐसे सटाएंगे, वहां पर क्या कह रहा है कि कागज को इस तरह मोड़ा जाता है कि सीमांत त्रिज्याएं आपस में जुड़ जाए, तब से जुड़ जाए, हो गया। तो जो त्रिज्या था वही त्रिज्या कुछ एल का काम करेगा कि नहीं, और ये वाला जो आपका दिया हुआ यहाँ से यहाँ, यही वाला परिधि का काम करेगा कि नहीं, हाँ ना। तो अब हम बोले प्यारे ये वाला परिधि का काम करेगा, ये पूरा एक चक्कर होगा, हाँ ना। तो अब प्यारे आपको ई वाला निकालने आएगा, आएगा ये आपका इसमें एल बोलते हैं ना, तो इसमें एल निकालेंगे तो आपको क्या पढ़ेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर पूरा एक चक्कर ना हो गया 2 पाई आर, तो हम बोले 2 पाई आर इंटू थीटा बट्टा 360, 0 से 0 12 तिया 3 से 6, तो 6 दूनी 12 पाई। अब बोलिए ये वाला आपका कहलाएगा यहाँ तक ये 12 पाई, है ना।
तो बोलिए ये तो आपका सर्किल बन गया जिसका त्रिज्या हम आर मान लिए। तो इसका पूरा एक चक्कर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर। इसका वैल्यू है कितना 12 पाई। तो पाई से पाई खत्म, 2 से 6, तो आर का वैल्यू कितना आ गया त्रिज्या 6 आ गया। और ये जो आपका 18 है ये त्रिज्या ऊंचाई कहलाएगा ना। तो एल 18 है तो ऊंचाई अब निकाला जा सकता है। तो हम बोले एच निकालिएगा तो एच बराबर बोलेंगे अंडर रूट 18 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। बोलिए सॉल्व करिए, पूरा हो रहा है 324 होता है 324 ना, में से 36 घटाइए तो बोलिए 288। तो इसको पढ़ेंगे 288 को 2 गुना 400, सॉरी 288 बोले तो 144, 144 का रूट 12, 12 रूट 2। अब पूछ क्या रहा है, तो इस प्रकार प्राप्त शंकु का आयतन घन सेमी में क्या होगा। तो अब सब पता हो गया तो आयतन नहीं निकल जाएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। ये आप जब 10th क्लास में पढ़े होंगे तो ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आता था, ध्यान में है तो ठीक है। आप बोलिए जरा प्यारे, आपसे आयतन करा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 3 से काटेंगे 2 तो 6 दूनी 12 बराबर है 44 से 102 100, अच्छा पाई भी है 144 रूट हो गया ना। आप अभी तक पढ़िए रहे हैं, सब चल जाएंगे लेकिन बैठे रहेंगे। फिर अगला बैच बउआ जॉब लीजिए जल्दी से, समझ गए क्या हुआ। होली का छुट्टी में देखिएगा सब घर चल जाएंगे, रोज पढ़े आएंगे। हाँ जीएस पढ़ते हैं कि नहीं, जीएस नहीं पढ़ते हैं क्यों, खुद से पढ़ लेते हैं। चलिए ठीक, हो गया। आइए आ जाइए, पढ़े ना, चलिए आइए। कराए कैसे समकोण त्रिभुज के आधार एक लंब पर आई क्या है? किसी लंब आधार 1 सेंटीमीटर। अच्छा ये त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि आधार और लंब में से प्रत्येक 1 सेंटीमीटर। और आप त्रिभुज पढ़ रहे थे तो सिखाए थे कि अगर समकोण त्रिभुज में समकोण वाला शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए तो जो लंब की लंबाई होगा वो कर्ण से क्या, इतना में एको को नहीं जानते हैं ना, बड़ा पढ़ते हैं ना हम पढ़ाते हैं तो याद रखते हैं, खाली क्लास में आके चुपचाप बैठे रहो। उतना तो छोड़, त्रिभुज में समकोण वाला शीर्ष से कर्ण वाला भुजा पर लंब डाला जाए तो लंब की लंबाई कर्ण की लंबाई से कुछ भी नहीं याद रखना था, ये वो आधी होती। इतना बोलने के बाद कोमा में गेल रहेगा उसको भी याद हो जाएगा, इतना बोलेंगे तो याद आ जाएगा कि हाँ ये हाँ है ना, ये कोमा से भी ज्यादा बड़ा कोमा में आप गेले क्या नहीं बच गया है, कहाँ गेले जो करा कैसे समकोण अगर बाई 2 इंटू आधार गुणे लंब समकोण त्रिभुज का त्रिभुज कुछ आपका आइए दो ना त्रिभुज ना है, आधार मालूम है इसको 1/2 इंटू आधार अगुने ऊंचाई, ये कट गया 1/2 हो जाएगा। हाँ या एच बराबर 1/√2 ना, ऊपर नीचे √2 से गुना करेंगे तो √2 सॉरी ओ 1/√2 कहाँ हुआ, रुके रुके ना ना ठीक है सही है आपका, ये कैलकुलेशन सही था ना, आधा ना है, आइए रुकिए आधा ना है ठीक है। एक एक करा के समकोण त्रिभुज, ये आप क्या कर रहे हैं 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज के आधार एवं लंब प्रत्येक 1 सेंटीमीटर जिसे आकृति बनाई जाए। तो अब हम बोले चारों ओर घुमाकर एक आकृति बनाया गया है, बनेगा ना, बनेगा ना, कर्ण के चारों ओर घुमाकर एक आकृति बनाया गया कि नहीं बनेगा। तो हम लोग यहाँ गड़बड़ कर लिए थे ना, ना गड़बड़ ना, यहाँ से देखिए तो बोले कि ये आप
तो आप बोलिए ये निकालेंगे तो हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो गड़बड़ा गया था। तो इस शंकु इसका समकोण 1/2 इंटू आधार गुणे लेंगे 1/2 ये वाला ना, इसको एच, तो आप बोलेंगे इससे ये खत्म हो गया था एच 2 आधा ना 1/2, तो बोलिए 1/रूट गुना करेंगे ना, तो रूट 2 बटा 2 इतना है। ये कहाँ है फिर? हम लोग बोल दिए थे 1/2, ये गड़बड़ था। ई तो आया, ये तो ठीक है, तो बोलवे कि यही आएगा, बोलेगा गलत है, याद वाला वो गड़बड़ है। ये है ना, अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपसे प्रश्न में कहा कि एक आकृति बनाया गया, तो इसको कर्ण को है, इसको घुमा के ऐसे, तो अब क्या यहाँ समझना है, थोड़ा लाइन को सीधा छोड़िए, समझ जाइएगा, सीधा कर घुमाइएगा ऐसे, तो अब ये आपका कैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप बोलिए जितना नीचे है उतना ही, पूरा कर्ण कितना है, रूट 2 बटा 2, पूरा आधे ना होगा यहाँ से यहाँ, तो हम बोले ये वाला अगर ये वाला, तो ये वाला अगर निकालना आपका कैसा दिखाई देगा, शंकु क्या कहेगा ना, तो बोलिए ये वाला, अब इसका वैल्यू एच आप बोले थे, और एच का वैल्यू कितना आया था, बोलिए रूट 2 बटा 2, और ये वाला 2 था ना, तो ये वाला कितना, रूट 2 बटा 2 हो ना। आप बोलिए ये शंकु का ऊंचाई इतना और त्रिज्या इतना है ना, तो ऊपर वाला शंकु जैसा होगा सेम नीचे वाला वैसा ही होगा ना, क्योंकि 2 भाग में बट गया है, क्योंकि समकोण त्रिभुज जितना ये है उतना ये, तो जाहिर सी बात है जितना ये है उतना ये, तो ये जितना तो ये को शंकु का आयतन निकाले, बने आकृति का आयतन, तो ये को शंकु का आयतन निकालिएगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, ये हुआ इंटू एच यानी रूट 2 बटा 2, ऐसा 2 को तो 2 से गुना ना, 2 से 2, आई वाला 2 से आपका हो गया रूट 2 बटा, ऐसा नहीं है तो पाई में है बचल, आप बोलिए पाई, अब ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ऊपर लिखा है रूट 2 पाई बटा 6, ध्यान से न रहता तो ऊपर नीचे रूट 2 से गुना करते। अगला प्रश्न सेम है, लिखल है तो आपको ठीक नहीं रहेगा, आइए याद था, ठीक है ना, था नहीं था, हम लोग इसका कर्ण का आधा बोल रहे थे, समकोण त्रिभुज में हम क्या बोल रहे थे, समकोण त्रिभुज में समकोण वाला शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो लंब की लंबाई कर्ण की, तो कर्ण क्या था, तो हो ही रहा था नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे थे जो मैंने कहा, हम भी अभी सोच रहे उस समय से सोच रहे कैसे ठीक है, तो था बोले समकोण त्रिभुज में समकोण वाला शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो ये लंब एच माने थे, तो लंब की लंबाई एक था, तो ये तो रूट 2 है ना, तो इसका आधा ही ना होता है, तो हम लोग 1/2 पढ़ रहे थे, ये ना गड़बड़ कर रहे थे, कर्ण आया हुआ है रूट 2, तो इसका आधा ना, ठीक है, तो था हम लोग गलती से 1/2 लिख दे रहे थे, कर्ण का आधा ना बोल रहे थे आधा लिख दिए 1/2, इसी में गड़बड़ हो गया, वही लगा कैसे गड़बड़ हो गया भाई, होता यही है, नहीं आप लोग भी नहीं रिपीट किया कि कैसे ऐसे हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है आगे, अच्छा टाइम हो गया, अगला प्रश्न सेम है, केवल समबाहु है यहाँ समकोण की जगह, हो जाएगा ना, अगला प्रश्न हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये त्रिभुज है, 72 तक है, अगला क्लास में कास के टालना पड़ेगा, यानी 2 दिन में और खत्म हो जाना चाहिए, अभी घर नहीं जाना है क्योंकि होली से पहले ज्योमेट्री भी चालू हो जाएगा।